हाय मैम, मैं बैंक से हूँ। आपकी ईएमआईज़ नहीं जा रही हैं पिछले 3 महीने से। आपने एक लोन लिया था ना? बेटा कौन सी किस्तें कौन सा लोन मुझे याद नहीं है। मैम आपका लोन चल रहा है ना 5 साल से, उसकी किस्तें जाती हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से आपकी किस्तें आना बंद हो गई हैं। इसलिए मैं आपको आपके घर पे इन्फॉर्म करने आई हूँ। बेटा हमेशा तो बेटे के ही बैंक से कटती हैं, आज तक तो बैंक से कोई आया नहीं, फिर आज ऐसे कैसे। मैम अगर किस्तें जा रही होती तो मुझे आपके घर पे ना खड़ा होना पड़ता। किस्तें नहीं जा रही हैं इसीलिए बैंक ने मुझे यहाँ भेजा है। चलो ठीक है बेटा, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, तुम आओ अंदर। बेटा बैंक से ना लड़की आई है, वो ये बोल रही है कि पिछले 3 महीने से ना लोन की किस्त नहीं जा रही है। वो जो तेरे अकाउंट से कटती थी। कौन सा लोन, कौन सी किस्त है, किसकी बात कर रहे हो? अरे बेटा तेरी पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था उसी की। वो मैं चुका रहा, वो सब आप चुकाओ, मेरे बस नहीं चुकाना, मैं क्यों चुकाऊंगा? लोन आपने लिया था ना। पर बेटा वो मैं कैसे चुकाऊंगी, मेरे पास तो कुछ है नहीं है। बुढ़ापे का सहारा है, एक मकान रह गया बस मेरे पास। मैं कमाती थोड़ा ना हूँ जो तू मुझे कह रहा है चुकाने के लिए। मकान बेच दो ना। बेटा मकान बेच दूंगी तो रहूंगी कहाँ पर। आश्रम में वहाँ रहो जाके, क्या जरूरत है मकान बनाने की? पर विभोर बेटा वो लोन तो तेरी पढ़ाई के लिए लिया था ना, तो तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि मुझसे पूछ के नहीं लिया था वो लोन। आपने लिया था, आपकी जिम्मेदारी आप संभालो, बाय दोबारा फोन मत करना। विभोर बेटा। आंटी जी, सब ठीक तो है? छोड़ो बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी लोन की किस्तें देनी है ना, मैं ही अपना मकान बेच के तुम्हारी किस्तें उतार दूंगी बेटा। बस थोड़ा सा टाइम दे दो। देखो बेटा तुम अपने बैंक वालों से बात कर लो कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें, मुझे परेशान ना करें, क्योंकि मकान बिकने में टाइम तो लगता है, अब एकदम से तो सारा काम नहीं होता है ना। ठीक है आंटी जी, मैं बैंक से बात करती हूँ आज। आप परेशान मत होइए, आप अपना टाइम ले लीजिए आराम से। मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा तुम फिर आ गई, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं अपना घर बेच के तुम्हारा लोन उतार दूंगी। बेटा कुछ टाइम तो दो मुझे, घर बेचना इतना आसान थोड़ा ना है। मैम आपने हमें पहचाना नहीं शायद। अरे पहचान लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम बैंक से आई थी लोन के लिए। नहीं मैम, हम लोग आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं हिमांशी और ये राहुल। याद कीजिए मैम, आप हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी आज से 4 साल पहले। और मैम जब हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तब आपने हम दोनों बच्चों को फ्री में पढ़ाया था। और वो एहसान हम आपका आज तक नहीं भूले हैं। लेकिन हम आपको ऐसे देखकर बहुत परेशान हैं मैम। जब मैं आज सुबह आपसे मिलकर यहाँ से गई तब मैंने आपकी सारी सिचुएशन राहुल को बताई। और फिर हमने ये फैसला लिया कि हमें आपसे मिलने आना चाहिए। और हम आपसे मिलने आ गए। हिमांशी, राहुल, तुम दोनों इतने सालों बाद, आज बेटा तुम दोनों को देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, अब सारी बातें गेट पे ही कर लोगे या फिर हमें अंदर भी बुलाओगे? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आओ ना अंदर आओ। मैम, आप तो ट्यूशन के टाइम पे कहते थे कि आपका बेटा बहुत समझदार है, फिर उसने ऐसा कैसे कर दिया? हाँ मैम, आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? बेटा क्या बताऊं आप दोनों को, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे करेगा। ये लोन मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, मैंने पढ़ा लिखा के उसे विदेश भेज दिया। वहाँ जाने के बाद वो अच्छी नौकरी करने लगा और 3 साल उसने बहुत अच्छे से लोन की किस्तें भी दी। पर वहाँ जाने के बाद वहीं की लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद वो अपनी घर गृहस्थी में ही बिजी हो गया, अपनी माँ को भूल गया। आया था बेटा वो एक बार इंडिया मुझसे मिलने, पर मैंने उसे यहाँ पर रुकने को बोला तो गुस्से में उसने बस मुझसे बात करनी बंद कर दी, फोन करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया। और यहाँ तक भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बैंक की किस्तें देना बंद कर दिया। बेटा सारी जिंदगी मैंने अपने स्टूडेंट को यही सिखाया है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, पर लगता है अपने बेटे को ही सिखाना भूल गई। तभी बेटा आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैम आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए। अगर आपके सगे बेटे ने आपका साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपकी ये बेटी और ये बेटा आज भी आपके साथ है और आपके साथ खड़े हुए हैं, आपका साथ देंगे। आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैम मैं जिस बैंक में काम करती हूँ ना, भगवान की दया से मेरी सैलरी अच्छी है, तो मैं अपनी आधी सैलरी से आपकी किस्तें भर दूँगी। और राहुल,
राहुल के पापा की भी फैक्ट्री है और वो उसी फैक्ट्री में लग गया है। इसकी भी सैलरी अच्छी है, तो ये अपनी हाफ सैलरी से आपकी किस्तें पे कर देगा। आपको ये घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों आधे आधे पैसे भरकर आपका लोन चुका देंगे। आपको लोन के पैसे भरने की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैम, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझे कॉल कर देना, मैं उसी टाइम आपके पास आ जाऊँगा। पर बेटा तुम दोनों मेरे लिए इतना क्यों करोगे? वो क्या है ना मैम, हर स्टूडेंट पर टीचर का कर्ज होता है जो वो बच्चा कभी नहीं उतार पाता। अब जब हमें मौका मिला है कि हम अपने टीचर की मदद करें तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। आपने भी तो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, हमें मुफ्त में पढ़ाया था। अगर आप हमें नहीं पढ़ाते तो आज हम इस सौदे पर नहीं बैठे होते। खूब खुश रहो बेटा, तुम दोनों अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो। जो अपने माँ बाप की और अपने गुरुओं की इज्जत करता है ना बेटा, वो बहुत ऊपर जाता है। खुश रहो दोनों।